जब से 2023 शुरू हुआ है तब से आप YouTube पे जाके अगर आप नए कैमरेज के बारे में सर्च करेंगे तो एक कैमरा सर्च में रूल कर रहा है विच इज Lumix S5 Mark II। मैंने भी आपको 2-3 वीडियोस बना के दिए हैं। जो पहला था डिटेल रिव्यू था, देन मैंने ये भी बताया कि आपको ये कैमरा क्यों खरीदना चाहिए, शुड यू अपग्रेड एंड फ्रॉम S5 एंड ये सब भी मैंने सब कुछ बताया। एंड आई वॉज थिंकिंग कि व्हाट नेक्स्ट। सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसे रीजंस जो कि टॉप रीजंस हैं कि आपको यही कैमरा सेलेक्ट करना है ओवर एनी अदर ब्रांड ऑफ कैमराज इन दिस प्राइस रेंज। एंड जैसा कि हमेशा मैं जब भी 5 रीजन की बात करता हूं तो हमेशा 5+1 जरूर बोलता हूं। सो इसमें भी 5+1 रीजंस की हम बात करेंगे। जो पहला रीजन है वो है इसका ऑल न्यू फेस डिटेक्ट ऑटो फोकस सिस्टम PDAF। एंड आप ये कहोगे कि मैं इस फीचर को क्यों ले रहा हूं जबकि ये वाला फीचर बाकी और कैमरा ब्रांड्स में बहुत पहले से है। हाँ, बाकी में बहुत पहले से है, 3rd या 4th जनरेशन के लेवल का PDAF पहुंच चुका है, बट इसका जो लेवल 1 जो जनरेशन 1 PDAF है ये सोनी के कैमराज के या कैनन के किस कैमराज के जनरेशन 4 के भी जो PDAF हैं उससे बेटर परफॉर्म करता है। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे चैनल्स के या उस वीडियोस के लिंक्स शेयर कर दूंगा जिसमें कि ये कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन दिया है, आप अपने आप देख सकते हैं। इट इज अनमैचेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो सेकेंड पॉइंट है वो इसका इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन है, या हम इसमें एक और स्टेप आगे जाके बात करें तो हाइब्रिड इमेज स्टेबलाइजेशन भी किक इन कर जाता है एट सर्टेन पॉइंट्स, जहां पर कि लेंस में भी इमेज स्टेबलाइजेशन है, ल्यूमिक्स के लेंसेज में भी इमेज स्टेबलाइजेशन है। अब ये भी फीचर बाकी कैमराज में है, बाकी ब्रांड्स के कैमराज में है, बट ल्यूमिक्स के कैमरे का जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो पहले से ही बहुत हाई लेवल की इमेज स्टेबलाइजेशन है। उसके बराबर आसपास भी आज तक कोई दूसरा ब्रांड या उसका किसी भी ब्रांड का मॉडल टिक ही नहीं पाया। एंड उसके भी वीडियोस बने हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। मैंने सिर्फ इसको चेक करने के लिए अभी रिसेंटली अपने कश्मीर टूर में मैंने कुछ टेस्टिंग्स की थी एंड आई वॉज सो हाईली इम्प्रेस्ड। मैं इसमें एक छोटा सा डिस्क्लेमर पहले देना चाहता हूं कि मैंने जो टेस्ट किया था वो मैंने व्लॉगिंग करने की कोशिश की थी एंड मेरे पास व्लॉगर्स का जो छोटा सा ट्राइपॉड हम लेके चलते हैं वो जिससे होल्ड करते हैं वो भी मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने कैमरा को लेंस से पकड़ा एंड चलते हुए बोलना शुरू किया। एंड जितने लोग भी मुझे जानते हैं पर्सनली, मेरे से मिले हुए हैं, वो ये जानते हैं कि मैं कितना मसल मैन हूँ। मेरे में कोई मसल्स हैं ही नहीं एंड इट नीड्स सम स्पेशल आर्म पावर कि आप इतनी देर तक कैमरे को होल्ड करके उसमें बात करते हुए चलते हुए व्लॉगिंग कर सकते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन तक। हाथ दर्द करने लग जाता है एंड मेरा तो जैसे ही मैं होल्ड करता हूं मेरा हाथ कांपने लग जाता है। तो मेरे हाथ स्टेडी नहीं है एंड उसके बावजूद जो फुटेज आई है नॉर्मल चलते हुए वो अब आप देख के खुद ही डिसाइड करिए कि कितनी जबरदस्त इमेज स्टेबलाइजेशन है। इसके साथ ही एक और पॉइंट इमेज स्टेबलाइजेशन के ऊपर, इसमें एक ट्राइपॉड को एमुलेट करने का एक फीचर है जिससे कि अगर आप खड़े हैं एंड कुछ भी सीन को शूट कर रहे हैं, सामने एक्शन हो रहा है, इट कैन एमुलेट ऑलमोस्ट लाइक ए ट्राइपॉड। बिल्कुल भी हिलता नहीं है कैमरा एंड बिल्कुल स्टेबल आता है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल फीचर्स, क्योंकि मैं इस बार जब जापान में था तो मेरे को एक चीज रियलाइजेशन हुई कि इट इज बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आपको हर जगह गिम्बल यूज करने को मिलेगा या हर जगह ट्राइपॉड की भी परमिशन मिलेगी। बट नॉर्मल सिनेरियो में अगर आपका मैं इंटरव्यू ले रहा हूं और मैं आप कुछ देर के लिए बोल रहे हो या सामने कोई भी सीन हो रहा है वेयर आई डोंट हैव टू पैन
एंड मेरे को मूव नहीं करना है, तो मैं उस इमेज स्टेबलाइजेशन मोड में जाके बिल्कुल 100% स्टेबल फुटेज शूट कर सकता हूं। इट इज इनक्रेडिबल। जो थर्ड रीजन है वो है 6K ओपन गेट। अब आप कहोगे 4K तो हो नहीं रहा, 6K क्यों करें? ये जो फीचर है बेसिकली वो है 6K ओपन गेट। हम लोग जनरली जब शूट करते हैं तो 16:9 रेशियो में करते हैं, बट जब हम 6K ओपन गेट पे आते हैं तो पूरा सेंसर यूटिलाइज होता है, पूरे सेंसर को यूज किया जाता है रिकॉर्डिंग के लिए, एंड इसमें जो रेशियो आता है 3:2 आता है। इसके कई फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि अगर आप बहुत ही हाई एंड प्रोफेशनल कुछ फुटेज बनाना चाह रहे हो, सो उसमें आपको एनामॉर्फिक लेंसेज यूज करने हैं। सो एनामॉर्फिक लेंसेज के लिए ये फॉर्मेट बेस्ट सूटेड है। इसमें जो टॉप से ब्लैक स्ट्रिप्स आपको नज़र आती हैं उसमें जिस समय क्रॉपिंग होती है, सो कोई भी डिटेल लॉस नहीं आता। जो सेकेंड एडवांटेज है वो यही है कि आप इसको 16:9 या किसी भी और क्रॉप फैक्टर में आके क्रॉप कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ डिटेल्स। एंड जो थर्ड एक बहुत बड़ी एडवांटेज आती है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे शूट करते हैं, रील्स बनाते हैं, या आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाते हैं, या आप टिकटॉक वीडियोस भी बनाते हैं, तो उसमें आप देखते हैं जिस समय आप नॉर्मल फुल एचडी या 4K पे शूट करते हो, वर्टिकल फॉर्मेट पे या तो एडिट करते हो या शूट करते हो, सो आपका फेस बहुत ओवर पावर करता है, एंड जो क्रॉपिंग आती है वो ऑलमोस्ट यहाँ से आ जाती है, शोल्डर के भी अंदर से। इस पे जब आप शूट करोगे तो इसमें आपको चारों तरफ एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, खासकर जो टॉप एंड बॉटम में ब्रीदिंग स्पेस मिलता है। एंड जिस समय आप क्रॉप करते हो जो प्रॉपर जो कॉम्पोजिशन मिलती है एंड जो क्रॉप मिलता है जिसमें ब्रीदिंग स्पेस चारों तरफ, ऊपर भी है, साइड में भी है, एंड उससे आपकी फुटेज बहुत प्रोफेशनल लगने लग जाती है। आई थिंक दिस फीचर इज ए गेम चेंजर फीचर फॉर ऑल वीडियोग्राफर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। ये बहुत बड़ा रीजन है इस कैमरा को खरीदने के लिए। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है रियल टाइम लट। आप जो ये फुटेज देख रहे हो ये वीलॉग मोड में है। मैं अभी वीलॉग के बारे में बात नहीं करूंगा, बट वीलॉग एक ऐसा मोड है जिसमें कि अगर आपको कलर ग्रेड करना है देन आपको पोस्ट प्रोसेसिंग एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, एंड इट्स ए लेंदी प्रोसेस, वर्क फ्लो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। कुछ ऐसे वीडियोग्राफर्स हैं जो कि रन एंड गन शूट करते हैं, उन्हें बहुत जल्दी काम चाहिए, एंड नथिंग रॉन्ग विद इट। कई बार वेडिंग्स बहुत एक के बाद एक हो रही होती हैं, एंड उसमें आपको कलर ग्रेडिंग करनी भी है, वीलॉग को यूज भी करना है उसके फीचर्स को, बट आप उसको लॉन्ग पोस्ट प्रोसेसिंग फॉर्मेट में नहीं जाना चाहते। उस केस में आप रियल टाइम लट को यूज कर सकते हैं। इसमें आप ऑन द गो कलर ग्रेड कर सकते हो। अगर आप कुछ इस टाइप का शूट कर रहे हो जिसमें कि आपको पता है कि इसमें कलर ग्रेडिंग किस टाइप की आनी है, तो उसके लिए लट क्रिएट करिए, इसमें अपलोड करिए, एंड रियल टाइम लट की सेटिंग कर लीजिए, एंड उसमें वो वाला जो लट है जो आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सो वाइल ऑन द गो आप कलर ग्रेड करिए, आपको वापस आके पोस्ट प्रोसेसिंग करने की जरूरत है ही नहीं। जो इसका फिफ्थ पॉइंट है वो इसका प्राइस पॉइंट। जो मार्केट प्राइस है, अगर मैं सिर्फ बॉडी की प्राइस की बात करूं तो 1,83,000 है। इस प्राइस पॉइंट पर फीचर्स जो कि हाई एंड वीडियो फीचर्स हैं, आपको 4K में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है रिकॉर्डिंग की, लगातार अनइंटरप्टेड रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको 6K ओपन गेट मिल रहा है, आपको डुअल नेटिव ISO मिल रहा है, आपको कितने और फीचर्स मिल रहे हैं, रियल टाइम लट मिल रहा है। आई मीन आई कैन जस्ट कीप ऑन काउंटिंग। इससे महंगे कैमरेज भी जो हैं दूसरे ब्रांड के, उसमें इसके फीचर्स, इस जैसे फीचर्स नहीं हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस दैट यू कैन ऑप्ट फॉर S5 Mark II। और जो लास्ट जो एक बोनस रीजन है 5+1, वो है एडवांस्ड वीडियो टूल्स। मेजॉरिटी ऑफ जो कैमराज हैं, वीडियो ओरिएंटेड कैमराज हैं, उसमें मास लेवल के लिए, जो हमारे कंज्यूमर लेवल के लिए आते हैं, उसमें वीडियो के फीचर्स तो आते हैं बट उनके लिए प्रॉपर टूल्स नहीं आते। एंड दिस इज वेयर ल्यूमिक्स एक अलग लेवल पे हमेशा खड़ा रहा है, आज नहीं, हमेशा खड़ा रहा है।
एंड इसमें भी दे हैव नॉट लेट अस डाउन। फीचर्स लाइक वेव फॉर्म का होना, जो कि बहुत ज़बरदस्त फीचर है, एक टूल है आपके वीडियो को रिकॉर्ड करने के टाइम यूज़ करने के लिए। दूसरा एक टूल है जो कि शटर एंगल है। अगर शटर एंगल आप यूज़ करते हो तो आपको बार बार फ्रेम रेट बदलने के साथ आपको शटर स्पीड बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डबल शटर स्पीड पे आपको रिकॉर्ड करके देता है एंड सुपर स्मूथ वीडियोस मिलते हैं, आपको मिस्टेक के कोई चांसेस ही नहीं है। आई मीन दिस इज़ रियली अमेजिंग। क्या यही 5 या 6 रीजंस हैं कि आपको ल्यूमिक्स लेना चाहिए? अगर मेरे से आप पूछोगे तो नहीं। मैं जिस समय लिस्ट बना रहा था तो उस समय मैं कम से कम भी 25-30 की तो लिस्ट बना चुका था। देन आई थॉट कि यार इतना लंबा वीडियो मैं शायद नहीं बना पाऊंगा। सो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके सामने और भी जो भी इसके फीचर्स या टूल्स या कुछ ऐसे यूनिक चीज़ें हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हो सकती हैं एंड आपका डिसीजन मेकिंग कि आपको ये कैमरा ख़रीदना है उसमें हेल्प कर सकती हैं, तो मैं वो शॉर्ट्स के ज़रिए आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपका इनमें से कौन सा रीज़न हो सकता है कि जिससे कि आप ये कहो कि मेरे को ये कैमरा ज़्यादा अच्छा लगता है ओवर अदर्स। हो सकता है आपकी कोई और रिक्वायरमेंट हो, आप हमसे चाहते हो कोई और वीडियोस आपको चाहिए, प्लीज़ वो भी कमेंट में हमको लिख के बताइए। अभी के लिए इतना ही। अगले टाइम तक आप लाइट को एक्सप्लोर करते चलिए एंड हमें आप अच्छे इमेजेस से वीडियो से इंस्पायर करते चलिए। टेक केयर।